ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है, आप उसे जा करके देख लीजिए। अगर वो समझ में आ गया तो फिर ऑक्सीकरण और अपचायक तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि मैंने वहां पर ऑक्सीकरण में बताया हुआ है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन हटता है या इलेक्ट्रॉन निकलता है। और अपचयन ठीक उसका उल्टा होता है, ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा या इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। ये अपचयन में होता है। अब ये ऑक्सीकारक और अपचायक होता है क्या है, तो देखिए नाम से समझ में आ रहा, ऑक्सीकारक मतलब जो सामने वाले का ऑक्सीकरण करता हो। देखिए वही लिखा हुआ है, वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करता हो। अगर सामने वाले का ऑक्सीकरण करेगा तो खुद का क्या करेगा, खुद का अपचयन करेगा, मतलब अपचयित हो जाता है खुद, तो उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। और अपचायक इसका उल्टा है, अपचायक मतलब जो सामने वाले को क्या करता हो, सामने वाले पदार्थ का अपचयन करता हो और खुद क्या हो जाएगा, खुद ऑक्सीकृत हो जाएगा, उसे अपचायक कहते हैं। अब इसे उदाहरण से समझ लेते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा चीज इतना पता होना चाहिए किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। पहले इतना समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, बना रहा है कॉपर और जल। अब यहाँ पर देखिए अभिक्रिया से पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन उत्पाद में ऑक्सीजन हट चुका है कॉपर से। और अगर ऑक्सीजन हटा तो अभी मैंने क्या बताया, ऑक्सीजन हटा, इसका मतलब क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, अपचयन। अब बस आपको करना क्या है, उल्टा बोलना है। जिसका अपचयन हो रहा है, अपचयन अपचयन का उल्टा क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो बस उल्टा बोल दीजिए, वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। देखिए इसका अपचयन हुआ तो उल्टा ये ऑक्सीकारक कहलाएगा। और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण, क्योंकि हाइड्रोजन तो अभी अकेले दिख रहा है, लेकिन जरा उत्पाद में देखिए हाइड्रोजन के साथ कौन आके जुड़ गया, ऑक्सीजन आकर जुड़ गया। तो अगर हाइड्रोजन अकेले था और उसके साथ ऑक्सीजन आकर के जुड़ा, मतलब हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ तो उल्टा बोलना है कि ये क्या कहलाएगा, ये अपचायक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। बस ऐसे ही आपको समझना है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पर ZnO कार्बन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। पहले अभिक्रिया में अभिकारक के साइड में आप देख रहे हैं Zn मतलब जिंक के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन उत्पाद में जिंक से ऑक्सीजन हट चुका है। और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। इसका मतलब जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ, अपचयन हुआ। और जिसका अपचयन हुआ तो उसका उल्टा आप बोलेंगे, वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। इसी तरह से कार्बन को देखिए, कार्बन अकेले है लेकिन उत्पाद बनते समय उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ चुका है। और ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। मतलब कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। और इसका ऑक्सीकरण हुआ तो ये क्या कहलाएगा, उल्टा बोलिए, ये अपचायक कहलाएगा। इसी तरह से एक और उदाहरण देख लेते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। यहां पर देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया हुई, हाइड्रोजन क्लोराइड बना और प्लस सल्फर बना। यहाँ पर अभिकारक के साइड में सल्फर के साथ हाइड्रोजन है, लेकिन उत्पाद के साइड में देखिए सल्फर से हाइड्रोजन हट चुका है। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन हट रहा है। और हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है। इसका मतलब इसका क्या हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण हुआ। क्यों, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन हट चुका है। उत्पाद देख करके पता चलता है ये चीज। इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसे क्या कहा जाएगा, ये अपचायक कहलाएगा। अब आ जाए क्लोरीन में। क्लोरीन पहले अकेले है, उत्पाद को देखिए क्लोरीन के साथ कौन जुड़ा हुआ दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है। और अगर हाइड्रोजन जुड़ा तो क्या हुआ, अपचयन हुआ। इसका मतलब क्लोरीन का क्या हुआ, अपचयन हुआ। क्यों, क्योंकि उत्पाद के साइड में देखने पे पता चल रहा है कि इसमें हाइड्रोजन जुड़ा है। और अगर इसका अपचयन हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, उल्टा बोलना है, ये ऑक्सीकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। इस तरह से आप ऑक्सीकारक और अपचायक को बड़े आराम से समझ सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।